तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 362 के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब एली हडसन लोगों के अड्डे की तरफ जा रहा होता है उनसे फाइट करने के लिए, तभी यहाँ पे हमारा डीजी आ जाता है यानी कि जेम्स ली। डीजी एली को रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन एली कहता है मुझे रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। डीजी अपना हेलमेट निकालता है और कहता है आजकल सेकंड जनरेशन के बच्चे काफी ज्यादा बदतमीज हो गए हैं, क्या तो किसी मुसीबत में पड़ना चाहता है। एली गुस्से में जेम्स ली की तरफ एक मुक्का मारता है और कहता है साले हरामखोर, हिम्मत है तो रोक के दिखा मुझे। लेकिन अपना जेम्स ली काफी ज्यादा फास्ट होता है। जेम्स अपनी जगह से हट जाता है और वहाँ पे हेलमेट ले आता है और एली के मुक्के से इस हेलमेट के चीथड़े हो जाते हैं। जैसे ये हेलमेट टूटता है जेम्स कहता है अरे नहीं, और हेलमेट के जो टुकड़े अभी हवा में लहरा रहे होते हैं एली उनमें से एक को पकड़ के बस जेम्स ली की आंख में घुसाने ही वाला होता है, लेकिन अपना जेम्स गोली की रफ्तार से एली के हाथ से वो छीन लेता है। जेम्स कहता है लगता है तो सच में फाइट करना चाहता है, और एली हैरान होकर अभी अपने मन में सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा तेज है, बिल्कुल डैनियल की तरह। नहीं, शायद ये उससे भी ज्यादा तेज है। अभी अपना डीजी यानी कि जेम्स एली के बिल्कुल पास आता है और कहता है शांत हो जा, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, मेरा नाम जेम्स ली है। और इसके बाद जेम्स एली को कुछ और भी बताता है जो हमें मानवा में नहीं दिखाया जाता, और एली जेम्स की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जेम्स कहता है मुझे लगता है अब तुम्हें समझ आ गया है मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम भी ये नहीं चाहते होंगे कि ऐसा हो, है ना? तू चाहे तो अब वहाँ पे जा सकता है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन तेरे वहाँ जाने में जो भी होगा उसे तुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। और जेम्स ये बात कह के अपनी बाइक में यहाँ से निकल लेता है। और जेम्स ने जो कुछ भी एली को कहा होता है जो हमें मानवा में नहीं बताया गया है, एली वो सुन के अभी काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोच रहा होता है आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए और ये बंदा था क्या चीज। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक को जो अभी चैनिंग से मार खा के जमीन में पड़ा हुआ होता है, लेकिन जैक को अभी होश आ गया होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं बेहोश हो गया था, मैं हार गया, मैं दोबारा से हार गया। आखिर मैं दोबारा से क्यों हारा? मैंने वहाँ पे तो बहुत सही फाइट करी थी जब मैंने मैंडियोक से फाइट करी थी। उस समय की फाइट और अभी की फाइट में क्या अंतर है? आखिर मैंने उस समय मैंडियोक के साथ फाइट कैसे करी थी? और वो बाकी के लोग कहाँ हैं? वो लड़कियां कहाँ हैं? क्या ये बदमाश लोग उनको अपने साथ लेके गए हैं? तो आखिरकार मैं उनको नहीं बचा पाया। लेकिन तभी जैक देखता है कि उसके सामने वास्को खड़ा है। जैक अपने मन में सोचता है क्या वास्को, आखिर इसको कैसे पता कि हम यहाँ पे हैं? और वास्को के हाथ में ये जीपीएस ट्रैकर क्यों है जो कपल्स एक दूसरे को ढूंढने के लिए यूज करते हैं? और जैसा कि आपको पता है जेस ने ही वास्को के फोन में ये एप्लीकेशन डाली होती है जिससे जेस हर बार वास्को तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वास्को खुद इस एप्लीकेशन से जेस तक पहुंचा होता है। लेकिन इस समय वास्को काफी ज्यादा सीरियस होके खड़ा होता है। जैक अपने मन में कहता है आखिर वास्को इतना ज्यादा सीरियस होके क्या देख रहा है? जैक कहता है हे वास्को आखिर तुम क्या देख रहे हो? लेकिन अभी जो वास्को देख रहा होता है जैसे ही जैक वो चीज देखता है तो जैक भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अभी इन दोनों की नजरों के सामने पड़ा हुआ होता है जेस पार्क, जिसके ऊपर चैनिंग ने एक टैटो बना रखा होता है और लिखा हुआ होता है पब्लिक। और अगर कोई नॉर्मल तरीके का टैटो बनाए तो कुछ बात भी है, लेकिन चैनिंग ने यहाँ पे अपनी पूरी तरह से दरिंदगी दिखाई होती है, मतलब कि जेस के शरीर को हल्का हल्का काट के ये निशान बनाए होते हैं। और वास्को ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वास्को को वही पल याद आ रहे होते हैं जब उसके साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था बचपन में। वास्को अभी फूट फूट के रोने लगता है और जेस को अपने गले लगा लेता है। और यार इस समय यहाँ पे कोई कॉमेडी नहीं हो रही है, वास्को सच में बहुत ज्यादा सीरियस होता है और पहली बार अपना वास्को भाई इतना ज्यादा रोया होगा, क्योंकि अगर बात वास्को की होती तो वो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर कोई उसके दोस्त को नुकसान पहुंचाए तो वो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वास्को को अभी फूट फूट के रोता देख जो जैक होता है वो कहता है क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं उस बंदे से हार गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चैनिंग को। चैनिंग अभी पुलिस वालों के साथ पत्ते खेल रहा होता है और कहता है वो हरामजादा बोल रहा था कि वास्को मुझे जान से मार डालेगा। पुलिस वाले चैनिंग को कहते हैं क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे? चैनिंग कहता है अरे कुछ नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पे जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम मेरे लिए उन सबको हैंडल कर लेना, क्योंकि तुम यहाँ पे हो तो मेरे ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पुराना सीन जब जेस और वास्को साथ में कैंपिंग कर रहे होते हैं। जेस कहता है वास्को क्या तुम जानते हो? वास्को कहता है नहीं जेस मैं नहीं जानता। जेस कहता है अरे वास्को पहले सुन तो लो, पहले ही ना मत कहो कि तुम नहीं जानते। वास्को कहता है अच्छा तो ठीक है बताओ जेस। जेस कहता है वास्को क्या तुम जानते हो जब किसी के इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसे में इंसान के खून के आंसू आते हैं, मैंने ये कहीं सुना था। वास्को कहता है
क्या ये बात सच है जेस? जेस मेरे भाई, अगर मेरी आंखों से कभी खून के आंसू आएंगे, मुझे लगता है वो तेरे लिए ही आएंगे मेरे भाई। और अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है, उसकी आंखों से सच में खून के आंसू आ रहे होते हैं। इस वक्त वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और दूसरी तरफ चैनिंग मस्त पत्ते खेल रहा होता है। वास्को अपने मन में कहता है, मैं उसको फाड़ के रख दूंगा, मैं उसको जान से मार दूंगा। तो भाई लोग अब मजा आने वाला है, अपना वास्को पहली बार सीरियस होने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल को। डैनियल एक जगह पे बैठा हुआ होता है और कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, शुरुआत में मैं चिल्ला गया था। और हमें अंधेरे से एक आवाज आती है, कोई बात नहीं, तो चलो क्या हम अब स्टार्ट करें? डैनियल कहता है कि क्या स्टार्ट करें? और अभी हम देखते हैं जो डैरियस होता है उसने डैनियल को अपनी गोद में बैठा रखा होता है और कहता है, मुझे लगता है तो वो चीज स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। आखिर तू इतना ज्यादा नर्वस क्यों है? डैनियल कहता है, तो क्या ये एक इंटरव्यू है? डैरियस कहता है, लगता है तू पहली बार कोई स्ट्रेस इंटरव्यू दे रहा है, इसमें हम बंदे का स्ट्रेस लेवल चेक करते हैं। डैनियल बहुत ज्यादा एम्बैरेस होकर कहता है, क्या एक इंसान की गोद में बैठना ये एक स्ट्रेस इंटरव्यू है? डैरियस कहता है, कहीं तुम्हें पियानो बजाना पसंद तो नहीं, तो चलो पियानो से शुरुआत करते हैं। और डैरियस डैनियल की चेस्ट में अपनी उंगलियां पियानो की तरह बजाने लगता है, लेकिन डैनियल से और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, तुम्हारे बॉस कहाँ है? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बॉस मेरा इंटरव्यू ले। डैरियस कहता है, मुझे लगता है मैं भी तेरे साथ कुछ ज्यादा ही खेल रहा था, तो क्या अब हम सीरियस होके बात करें? डैनियल पार्क, क्या तुझे लगा था कि मुझे तेरे बारे में पता नहीं होगा? मैंने तेरे बारे में जीहो से काफी कुछ सुना था। और अभी यहाँ पे डैरियस के साथ के काफी सारे बंदे आ जाते हैं जो डैनियल को घेर देते हैं। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या ये मेरे लिए बिछाया गया एक जाल था? डैरियस कहता है, मैंने सुना कि तू गैंगडोंग में था और तुझे यहाँ पे जैकी लेके आया है। डैनियल पार्क, आज तू यहाँ पे मरने वाला है और जब तेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, उसके बाद आज मैं यहाँ पे तेरे साथ अपना बर्थडे मनाऊंगा। और यार इस डैरियस के इरादे ना मुझे कभी भी सही नहीं लगते। अभी डैनियल इनमें से एक बंदे के मुक्का मारता है और यहाँ से बाहर भागने की कोशिश कर रहा होता है। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से जीहो को ढूंढना होगा। अगर एक बार मेरे हाथ जीहो लग जाए तो ये गैंग अपने घुटने टेक देगी। लेकिन जैसे ही डैनियल दरवाजा खोलता है तो वो देखता है दरवाजे के बाहर अभी हडसन खड़ा है। हडसन अभी डैनियल के एक मुक्का मार के उसे उड़ा देता है और डैनियल सीधा जाके गिरता है उन लोगों के ऊपर जो बंदे डैरियस होम के साथ होते हैं। जिन बंदों से डैनियल टकराया होता है वो सारे के सारे जमीन में गिर जाते हैं क्योंकि हडसन का मुक्का काफी ज्यादा पावरफुल था। बट डैनियल ने अपने एक हाथ से हडसन के मुक्के को ब्लॉक कर लिया था, लेकिन जिस हाथ से उसने इस मुक्के को ब्लॉक करा होता है उसके इस हाथ में अब भी दर्द हो रहा होता है। डैनियल अपने मन में कहता है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा ताकतवर है, मैंने इसके अटैक को ब्लॉक कर लिया लेकिन उसके बावजूद भी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। सच में इसका मुक्का काफी ज्यादा ताकतवर था, आखिर ये किस तरह का मुक्का है? और हडसन भी डैनियल को देख के बोल रहा होता है, ये पहला बंदा है जो मेरा मुक्का खाने के बाद अब भी खड़ा है। डैनियल हडसन को कहता है, तुम तो वही हो ना जो यहाँ पे एंशन से आए हो? हडसन कहता है, हाँ तुझसे मिलके अच्छा लगा। डैनियल अपने मन में कहता है, इसके मुक्के को देख के साफ पता चल रहा है इसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी है, लेकिन ये बॉक्सिंग से कुछ अलग है। हाँ शायद मुझे पता चल गया, शायद ये क्योकुशिन कराटे है। लेकिन तभी हडसन एक और मुक्का मारता है डैनियल के और कहता है, मैं हूँ हडसन अहान, मैं यहाँ पे एंशन से आया हूँ। लेकिन अभी जो डैनियल होता है हडसन के मुक्के को डॉच कर लेता है और हडसन का मुक्का जाके लगता है सीधा दीवार में जहाँ पे एक छेद हो जाता है। डैनियल अपने मन में कहता है, चलो शुक्र है ये क्योकुशिन कराटे है, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान से लड़ा हूँ जो क्योकुशिन कराटे इस्तेमाल करता है और जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मैं इस बंदे को भी हरा सकता हूँ। और डैनियल का भी सीधा सीधा मतलब होता है गन से। डैनियल अभी हडसन के मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है, माफ करना लेकिन ये क्योकुशिन कराटे फाइटिंग स्टाइल है ना? लेकिन हडसन डैनियल के एक और मुक्का मारता है और कहता है, आखिर ये क्या होता है? और डैनियल इस मुक्के को डॉच करते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये क्योकुशिन कराटे नहीं है? डैनियल अभी कैप्रियो फाइटिंग स्टाइल में हडसन के एक लात मारता है। हडसन ये लात खाते हुए कहता है, आखिर तू क्या बोल रहा है? ये सिर्फ मेरी ट्रेनिंग का नतीजा है। और हडसन एक मुक्का मारता है डैनियल के ऊपर और कहता है, मैंने पूरी जिंदगी बस अपने मुक्कों की ही प्रैक्टिस करी है। बट अभी हडसन के मुक्के को डैनियल दोबारा से डॉच कर लेता है और हडसन जिस जगह पे मुक्के मार रहा होता है उस जगह को वो तोड़ के रख देता है। हडसन इसके बाद एक और मुक्का मारता है डैनियल के, लेकिन डैनियल वहां से हट जाता है और ये मुक्का डैरियस के एक बंदे के मुंह पे जाके लगता है और हडसन के बस इस एक मुक्के से ही इस बंदे के चेहरे का नक्शा बिगड़ जाता है। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या
इस बात का कोई सेंस बनता है? क्या ये बस ट्रेनिंग करके इतना ज्यादा ताकतवर हो गया? अगर इसका मुक्का मेरे ठीक से पड़ गया तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे इससे थोड़ी दूरी बना के फाइट करना होगा। लेकिन डैनियल हडसन से बचते बचते अभी एक कोने में आ गया होता है और अब डैनियल के पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। हडसन डैनियल के कंधे में एक मुक्का मारता है और कहता है, अब तू यहाँ से नहीं भाग सकता। भले ही डैनियल ने ये मुक्का अपने हाथ से ब्लॉक कर दिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मुक्का काफी ज्यादा पावरफुल होता है। हडसन कहता है, मेरे मुक्कों को ब्लॉक करने के बावजूद भी तू अब तक टिका है, तू ऐसा पहला बंदा है। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी हड्डियां टूट रही हैं। और अभी हडसन डैनियल के मुक्के मार मार के उसको दीवार में चिपकाया जा रहा होता है। ये मुक्के इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि डैनियल के पीछे की दीवार भी टूट चुकी होती है। अभी तक हडसन अपने उल्टे हाथ से मुक्के मार रहा होता है। इसके बाद हडसन अपना सीधा हाथ इस्तेमाल करते हुए कहता है, मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हूँ, क्या तू मेरे सीधे हाथ को बर्दाश्त कर पाएगा? डैनियल अपने मन में कहता है, क्या अब तक इसने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं करी थी? डैनियल अचानक से हडसन के मुंह के आगे अपनी फिंगर टिप्स लाता है और हडसन के एक शॉर्ट पंच मार के उसको उड़ा देता है। लेकिन हडसन को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। हडसन कहता है, तो तू भी अब अपने मुक्कों का इस्तेमाल करेगा? आजा, देखते हैं किस पे कितना दम है। अभी डैनियल भागता हुआ आता है और डैरियस के मुंह पे अपना पैर रख के हवा पे उछलता है और हडसन के बस एक खतरनाक सी लात मारने ही वाला होता है। लेकिन इतने में ही जो डैरियस होता है डैनियल की टांग पकड़ लेता है और कहता है, हनी, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? अभी डैनियल का पूरा ध्यान डैरियस की तरफ चला जाता है। तभी हडसन आके डैनियल के पेट में एक खतरनाक सा मुक्का मार देता है, वो भी अपने सीधे हाथ से, और डैनियल बेहोश हो जाता है। डैनियल बेहोश होते होते अपने मन में कहता है, क्या मैं हार गया? हडसन यहाँ से जाते हुए कहता है, उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू मुझे नहीं हरा सकता। जो पावर तूने अभी महसूस करी थी मेरे मुक्के की, वो अनशन की पावर है। और हडसन यहाँ से जाते हुए कहता है, ये बंदा फाइट करने के लायक नहीं रहा, तुम लोग इसको संभाल लो। डैरियस कहता है, क्या सच में मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ? डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं, मैं हार नहीं सकता, मैं और ज्यादा फाइट कर सकता हूँ। आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मेरी बॉडी जल रही है। डैनियल अभी जमीन में गिरा हुआ होता है और जो डैरियस होता है अपने पूरे कपड़े निकाल के डैनियल के सामने खड़ा हो जाता है। डैरियस कहता है, तो चलो अब ट्रेन वाला गेम शुरू करते हैं। और यार डैरियस के इरादे मुझे यहाँ पे भी ठीक नहीं लग रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैमुअल को, जो अभी किसी से बोल रहा होता है, जब किसी फाइट के बीच में तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो आसान शब्दों में कहूँ तो ये खुद से एक नफरत होती है। तुम वो फीलिंग बर्दाश्त नहीं कर पाते कि तुम इतने ज्यादा बेकार क्यों हो। तुम्हारे मन में उस समय ये बातें घूमती हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी थी, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो चीज होती है तुम्हारे अंदर से आती है, जो कि खुद को नफरत करने से पैदा होती है। और वहीं जो डैनियल के अंदर की खुद से नफरत होती है कि वो इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है, वो अभी जाग चुकी होती है। जैसे ही डैरियस डैनियल के साथ कुछ गलत काम करता, तभी डैनियल डैरियस के मुक्का मार के उसको हवा में उड़ा देता है। और डैरियस के साथ के यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उनको डैनियल कुत्तों की तरह मार रहा होता है। और अभी डैनियल का फाइटिंग स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वैसे जो हमारा डैनियल है वो बहुत ज्यादा तमीज से फाइट करता है, लेकिन इस वक्त डैनियल बिल्कुल भी तमीज के साथ फाइट नहीं कर रहा होता। और यार ये जो बॉडी गर्म होने वाला सीन है ना, ये तब होता है जब कोई इंसान खुद को कमजोर महसूस करता है किसी और से। और ये चीज सैमुअल, डैनियल और जैक, इन तीनों के साथ होती है। और इन तीनों के साथ जब ऐसा होता है तो इनके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। लेकिन वो मॉन्स्टर जो सारे मॉन्स्टर्स का बाप है, वो है UI डैनियल। डैनियल इन बंदों को मारते मारते अपने मन में कह रहा होता है, मेरी बॉडी जल रही है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अभी डैरियस डैनियल को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और डैनियल ने यहाँ पे बहुत सारे बंदों को मार मार के लेटा रखा होता है। 2 बंदे उसके हाथ में भी होते हैं। डैनियल एक डेविल वाली स्माइल के साथ कहता है, अबे ओए, आखिर तू वहाँ पे खड़ा होके क्या कर रहा है? जब उस बंदे को वापस से यहाँ पे बुला। और वहीं दूसरी तरफ जो जैक होता है वो भी अब हार हार के तंग आ चुका होता है और वास को इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि जितना गुस्सा उसे आज तक कभी पहले आया ही नहीं। और ऊपर से अब हमारा क्रेजी डैनियल भी यहाँ पे आ चुका है। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते ना, लाइक कर दिया करो, इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।